Assalamu alaikum students, I am your chemistry teacher. Today 22 April 2020. This lecture for 9th senior all boys and girls. चैप्टर नंबर 2 आप लोगों का ख़त्म हो गया है. चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है. ठीक है. चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू स्कीम के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैंने आप लोगों को इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन करवाए हुए हैं. ठीक है. तो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू स्कीम नहीं चलना, हम लोगों ने इसको एज अ चैप्टर ही लेके चलना है, यानी कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं. ठीक है. तो आज हम लोगों ने तीसरा चैप्टर जो कि बहुत आसान है वो स्टार्ट करना है. तो इसमें बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि बेसिक उसकी पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या था, किस किस ने इसमें काम किया, ठीक है, उनकी वर्किंग हम लोग पढ़ेंगे. और फिर पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर जो फीचर्स हैं इसके वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. आते रहे हैं पिछले सालों में जब वो स्कीम में शामिल था ये चैप्टर, तो इसलिए जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आज आप लोगों ने एक ये पढ़ना है और बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं. ठीक है. द टॉपिक्स विच विल बी रिवाइज्ड टुडे: डोब्राइनर ट्राइएड, न्यूलैंड ऑक्टेव्स या लॉ ऑफ ऑक्टेव भी इसको कहते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. ठीक है. मोज़ले पीरियोडिक टेबल और अ मोज़ले पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स एंड ग्रुप्स. उसके बाद साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आज हम लोगों ने रिवाइज करने हैं. टाइम थोड़ा है इसलिए हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सारा रिवाइज करेंगे, तो ही आप लोग जो हैं वो पेपर तक पूरी बुक को दोबारा से रिवाइज कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डोब्राइनर ट्राइएड. ठीक है. यहाँ पे जो है वो डोब्राइनर की मैंने आप लोगों को पिक भी दिखा दी है कि ये डोब्राइनर है यहाँ पे, और यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी अब मैंने यहाँ पे शो करवा दिया है कि कैसे उसने जो है वो ट्राइएड्स का मतलब होता है तीन का ग्रुप. ट्राई का मतलब मैंने पहले भी बताया हुआ है 3 होता है. ठीक है. डोब्राइनर साइंटिस्ट है जिन्होंने पीरियोडिक टेबल पे सबसे पहले काम किया. तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में अब 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये 118 एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह से डिस्कवर नहीं हुए थे कि पहले पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 1 वाला डिस्कवर हुआ, फिर 3 वाला हुआ, फिर 2 वाला हुआ, फिर 4 वाला हुआ, यानी कि सीक्वेंस के साथ नहीं ये डिस्कवर हुए. ये रैंडमली जो डिस्कवर होता गया उसका जो भी एटॉमिक नंबर था. ठीक है. तो सबसे पहले जो है वो डोब्राइनर ने जब ज़्यादा सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे तो उसने इनको अरेंज करने की कोशिश की थी. तो उसने 3-3 का ग्रुप बना दिया था. यहाँ पे आप लोगों के पास 4 ट्राइएड्स के ग्रुप जो है वो उसने दिखाए हुए हैं. आपकी बुक के अंदर जो मेंशन है वो आप लोगों के पास है स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बेरियम. ठीक है. तो लेकिन यहाँ पे 3 और जो हैं वो ग्रुप दिखाए हुए हैं जो कि उसने ट्राइएड की फॉर्म में लिखे थे. डोब्राइनर ट्राइएड, अ जर्मन केमिस्ट डोब्राइनर, ये जर्मनी का रहने वाला था. ठीक है. ऑब्जर्व्ड, इसने क्या मुशाहिदा किया, रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मैसेज ऑफ सेवरल ग्रुप्स. इसने डिफरेंट ग्रुप्स के एलिमेंट, ठीक है, उनके एटॉमिक मैसेज को ऑब्जर्व किया. 3 एलिमेंट लिए उसने. ठीक है. 3-3 का ग्रुप बनाया और उनके एटॉमिक मैसेज जो हैं वो उसने ऑब्जर्व किए कि इसका इतना एटॉमिक मैस है, इसका इतना एटॉमिक मैस है, ये इसके साथ आ सकता है, ये इसके साथ आ सकता है. ठीक है. उसने फिर इस चीज़ को ऑब्जर्व किया. अब उसने एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे आपकी बुक में जो दी हुई है, 1 ट्राइएड जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है इज दैट ऑफ कैल्शियम. ठीक है. कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है एंड बेरियम है. अब इसने कहा क्या था, इसने कहा था कि जो आप लोगों के पास ये 3 का ट्राइएड है, इसमें इन जो बाहर वाले 2 आप लोगों के पास है, जो नंबर 1 पे आता है और जो नंबर 3 पे आता है, अगर उनके एटॉमिक मैसेज का एवरेज लें, यानी कि आप लोग 40 और 137 को प्लस करके इनका एवरेज लें, 2 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास 88 आ जाएगा. यानी कि फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट को
एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को जब आप लोग एवरेज लेंगे उनका, तो आपके पास सेंटर वाले एलिमेंट का एटॉमिक मैस आ जाएगा। तो इस तरह से उसने जो है वो 3-3 के ग्रुप बना दिए, जिसको उसने कहा ट्राइएड। न्यूलैंड्स ऑक्टेव, अब ये दूसरे साइंटिस्ट हैं डोब्राइनर के बाद, इन्होंने जो है वो पीरियोडिक टेबल पे काम किया कि अब जो है वो ज़्यादा सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे कि अब ये 3-3 का ग्रुप जो है वो सूटेबल नहीं था। तो फिर न्यूलैंड ने जो है वो न्यूलैंड ऑक्टेव ने जो है वो एक पीरियोडिक टेबल और बनाने की कोशिश की। इसमें उसने क्या किया कि 8-8 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। अब आप लोग देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल रोज में जो है वो 8-8 एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी कि कॉलम्स में नहीं, हॉरिजॉन्टल रोज में देखें 8-8 एलिमेंट मौजूद हैं। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल, ब्रोमीन, इस तरह से। तो ये जो है वो उसने इस तरह से 8-8 को अरेंज किया कि इनको बोलने से जो है वो इनके म्यूजिक जो है वो जनरेट होता था, उसकी बेस पे जो है वो उसने इन 8-8 को अरेंज कर दिया। और इनकी 8 की जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी भी थोड़ी थोड़ी जो है वो आपस में मिलती थी, तो जिसकी वजह से उसने इन 8 को जो है वो अरेंज कर दिया। इस तरह से उसने भी कुछ एलिमेंट्स को जो है वो 8-8 के ग्रुप में अरेंज किया। ठीक है, ये न्यूलैंड ऑक्टेव का काम था। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड ने जो है वो एक लॉ दिया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, न्यूलैंड्स नोटेड दैट, उसने ये नोट किया, उसने ये मुशाहिदा किया, देयर वाज अ रेपिटिशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट, के केमिकल प्रॉपर्टीज में रेपिटिशन है, ठीक है, कि वो रिपीट होती हैं हर 8 के बाद, हर 8 एलिमेंट्स के बाद केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इफ दे वर अरेंज्ड बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज, अगर हम उनको उनके एटॉमिक मैस की बना के ऊपर जो है वो अरेंज करते हैं। समझ आ रही है? तो फिर उसने कहा कि हम लोग जो हैं वो इनको इनके एटॉमिक मैस की बुनियाद पर जो है वो अगर अरेंज करते हैं तो 8वें एलिमेंट के बाद जो 9वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी जो है वो पहले वाले से मिलती जुलती होंगी। लेकिन इस काम में भी कुछ फेलियर्स थे, यानी कि नाकामियां थी, जो कि मैंने डीमेरिट्स की फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है। तो डीमेरिट्स क्या थे उसके इस टेबल में, his work could not get much recognition as no space was left for undiscovered element, यानी कि उसके काम को इसलिए नहीं सराहा गया, ठीक है, क्योंकि जो बाद में डिस्कवर हो रहे थे एलिमेंट्स, ठीक है, उसके लिए उसने जगह ही नहीं छोड़ी थी। तो अब उनको कहाँ पे हम रखते, उनके लिए फिर आगे जो है वो अरेंज करना पड़ना था। यानी कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर हो जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी पहले से मौजूद किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी के साथ मिलती हैं, तो उसके लिए वहां पे जगह ही नहीं है, तो उसको कहाँ रखें। ठीक है, एक बात ये थी। उसके बाद दूसरी बात ये थी कि तब जो है वो अभी तक नोबल गैसेस भी डिस्कवर नहीं हुई थी, तो उनके लिए भी वहां पे कोई भी जगह नहीं थी। हमें एक ऐसा टेबल चाहिए था कि जिसमें अभी डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए भी जगह पहले से मौजूद हो। ठीक है, तो न्यूलैंड ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन फिर भी उसके इस काम में कोई ना कोई खामी रह गई थी। अब आ जाता है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। ये मेंडलीव साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। इसने कुछ कुछ देखें स्पेस छोड़ी हुई है, कुछ एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ी हुई है, लेकिन फिर भी इसने भी जो है वो कुछ, जब इसने काम करना शुरू किया था तो तब 63 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके थे। तो फिर उसने
63 एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज करना था। और ये रशिया का जो है वो साइंटिस्ट था, ठीक। और इसने जो है वो क्या काम किया था कि इसने कहा कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मैसेज का। मेंडली पीरियोडिक लॉ, इसने भी एक लॉ पेश किया था, वो क्या था? रशियन केमिस्ट मेंडलीव अरेंज द नोन एलिमेंट, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था जो कि तब तक जाने जाते थे, तब तक डिस्कवर हो चुके थे, वो थे ओनली 63, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। बाकियों ने भी एटॉमिक मैस पे ही काम किया था और इसने भी एटॉमिक मैस पे ही काम किया था। तो इसने ये कहा था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। ऊपर वाली जो आप लोगों के पास डेफिनेशन है वो है मॉडर्न मेंडली पीरियोडिक टेबल की, और जो ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो डेफिनेशन है ये है मेंडली पीरियोडिक लॉ की। अब इसके काम में भी फेलियर्स हैं, डीमेरिट्स हैं। वो क्या है? रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ सम एलिमेंट्स। इसके काम में ये खराबी थी कि इसने जो है कुछ एलिमेंट्स को ही गलत अरेंज किया हुआ था, ठीक है। और दूसरा इसका फेलियर ये था कि इसने आइसोटॉप के बारे में कोई भी जो है वो कंसेप्ट इसके पीरियोडिक टेबल के हवाले से नहीं था, कि उनके लिए कोई खाली जगह ही नहीं थी कि अगर एटॉमिक मास के हवाले से जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं तो हाइड्रोजन 1 वाले का एटॉमिक मास 1 है, हाइड्रोजन जो आप लोगों का प्रोटियम का एटॉमिक मास 1 है, ड्यूट्रियम का 2 है, ट्रिटियम का 3 है। तो जैसे जैसे ये आइसोटॉप डिस्कवर होते जा रहे हैं तो इनके लिए भी जगह होनी चाहिए थी, अगर हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं तो, ठीक है। तो इसके पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप के लिए कोई जगह ही नहीं थी। तो इसका मतलब है कि अभी भी इसमें कुछ कमियां बाकी हैं। अब आगे एच मोजले, हेनरी मोजले, ये सामने आप लोगों के हेनरी मोजले की मैंने आप लोगों को पिक भी दिखा दी है, ठीक है। हेनरी मोजले पीरियोडिक टेबल। अब सारे लोग जो हैं वो एटॉमिक मास पे ही काम कर रहे थे, किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि एटम का एटॉमिक नंबर भी होता है, उस पे भी काम किया जा सकता है। मोजले के दिमाग में आया कि क्यों ना एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे जो है वो अरेंज करके देखा जाए, ठीक है। उसने फिर एक नई प्रॉपर्टी डिस्कवर कर दी, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे उसने कहा कि अरेंज करके देखते हैं। उसने कहा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं किसका? एटॉमिक नंबर का। उसने फिर एलिमेंट्स को जब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करना शुरू किया तो जो एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ था उसके एटॉमिक नंबर की जगह खाली, यानी कि छोड़ी जा सकती थी, कि उसके लिए जगह जो है वो पहले से मौजूद थी कि जब वो डिस्कवर होता तो उसको हम वहां पे फिट कर सकते थे। और आइसोटॉप के हवाले से कि आइसोटॉप जो है उनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, तो उनके लिए एक ही जगह जो है वो हमें देनी पड़ेगी। और अब मैस के हवाले से था तो फिर रिलेटिव एटॉमिक मैस जो है वो डिस्कवर हो गया कि हमने उन तीनों के एटॉमिक मैसेज और अबंडेंस को एवरेज लेकर जो है वो उसकी एवरेज को उसका एटॉमिक मैस जो है वो लिख देना है, ठीक है। इस तरह से एलिमेंट्स अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर जो है वो आसानी से अरेंज हो गए। समझ आ रही है? और अब यहाँ पे जो है वो आप लोगों के पास जो पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो मोजले के ही लॉ पे बेस करता है। इन 1913, H. Moseley discovered a new property of element, that is the atomic number. उसने एक एलिमेंट की नई प्रॉपर्टी डिस्कवर कर दी जिसको नाम दिया एटॉमिक नंबर का। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक
नंबर। उसने कहा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो पीरियोडिक फंक्शंस होती हैं एटॉमिक नंबर के। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है वो आप लोगों को नजर आ रहा है। The modern periodic table is based upon the arrangement of elements according to their increasing atomic number। यानी कि मोज़ले के ही अकॉर्डिंग जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो हम लोगों ने सेट किया था। यहाँ पे आप लोगों को पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है, ठीक है। डिफरेंट जो है वो कलर्स से उन्होंने मेंशन किया हुआ है। येलो कलर की जो लाइन है वो आप लोगों के पास है अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास लाइन है यानी कि कॉलम है, वो आप लोगों के पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और जो आप लोगों के पास ग्रीन पोर्शन है वो है ट्रांजिशन मेटल्स। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाते हैं मेटलाइड्स, ठीक है। और ये सारी की सारी जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। ग्रुप नंबर 13 से लेकर जो है वो 17 तक ये सारी नॉन मेटल्स हैं। और ये जो ब्लू से मेंशन है ये गैसेस हैं। और उसके बाद ये जो फिरोजी कलर से मेंशन है ये हैलोजेंस की फैमिली है। और ये जो ऑरेंज कलर से मेंशन है ये आप लोगों के पास नोबल गैसेस हैं। अब यहाँ पे जो पर्पल वाली पीरियोडिक टेबल के नीचे दो लाइंस में से जो पर्पल वाली लाइन है वो है लैंथेनाइड सीरीज, और जो आपके पास रेडिश कलर में है वो है एक्टिनाइड सीरीज। समझ आ गई? तो आपने बुक से भी एक दफ़ा देख लेना है कि क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं, तो उसके हवाले से आप लोगों ने उसको एमसीक्यूज़ के लिए जो है वो याद कर लेना है। यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और जो आप लोगों के पास न्यूलैंड है, ट्राइएड है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस है पीरियड और ग्रुप में। आप लोगों ने जो पीरियोडिक टेबल देखा था उसमें जो कॉलम्स हैं वो आप लोगों के पास कहलाते हैं ग्रुप्स, और जो आपके पास रोज थी, कितारें थी, वो कहलाती हैं पीरियड्स। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, ठीक है। जो कितारें हैं इसके अंदर, ठीक है, जो अमूदी कितारें हैं, हॉरिजॉन्टल रोज हैं एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो कहलाती हैं पीरियड्स। जबकि द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। लेकिन पीरियोडिक टेबल में जो उफ़क़ी कॉलम्स हैं, ठीक है, उनको कहते हैं ग्रुप्स। अब वो कितने होते हैं, पीरियड कितने होते हैं, ग्रुप कितने होते हैं? सेकेंड पॉइंट ये है देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। पॉइंट नंबर 3, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है। द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। कि अगर पीरियड में बात की जाए तो हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी, लेकिन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन जितने एलिमेंट्स एक ग्रुप में आएंगे उन तमाम की केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में रिलेटेड होंगी, सिमिलर होंगी। ये इसका डिफरेंस है। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का, साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के जो हैं वो साइलेंट फीचर्स हैं, ठीक है। अब ये जो हैं वो आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो आपने पीरियड और ग्रुप की डेफिनेशन याद की है ना, ठीक है। और डिफरेंस में डिफरेंस के यानी कि 4 पॉइंट्स जो हैं वो एज इट इज इसके अंदर आ जाने। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड, वही वाली डेफिनेशन है ना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। अब वो बता रहे हैं किस किस पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच, दोनों में, यानी कि फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स ईच। फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स होते हैं दोनों में। सिक्स एंड सेवंथ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स ईच, ठीक है। छठे और सातवें में भी 32 एलिमेंट्स होते हैं दोनों में। पॉइंट नंबर 3,
द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी आप लोगों ने ऊपर पॉइंट याद कर लिया, ठीक है, कि जो पीरियड में होते हैं एलिमेंट्स उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। इनके फीचर्स जो हैं, अब मैं ये बात कहूंगी कि इनके जो फीचर्स हैं वो आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है कि सीक्वेंस ही आप लोगों ने मेंटेन करना है, नो इशू। आप लोग जो हैं वो एज इट इज अगर सीक्वेंस रखते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी रख सकते, भूल गए हैं कोई पॉइंट, तो उसको बाद में लिख सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर जो है वो 4 है। द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। ये समझ आ रही है, ग्रुप वाली डेफिनेशन है ये। उसके बाद ग्रुप में ही जो है वो दूसरा पॉइंट, थर्ड वाला जो पॉइंट था, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो सिमिलर जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी जाहिर करते हैं कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। पॉइंट नंबर 6, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। एलिमेंट्स जो हैं वो अब इनको ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग भी जो है वो क्लासिफाई किया गया था, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सबशेल। सबशेल कितने थे? एस, पी, डी और एफ, ठीक है। सबशेल विच गेट द लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब कोई एलिमेंट का आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो किस सबशेल में है वो बताता है कि ये एलिमेंट जो है वो किस ब्लॉक में आएगा। समझ आ रही है? यहाँ पे जो 2 आप लोगों के पास पहले ग्रुप्स हैं उनको कहते हैं एस ब्लॉक, और उसके बाद 3 से 12 तक जो है वो आप लोगों के पास ग्रुप्स कहलाते हैं डी ब्लॉक, और फिर 13 से लेकर 18 तक कहलाते हैं पी ब्लॉक, और उसके बाद लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीडी जो है ये कहलाती हैं एफ ब्लॉक। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। अब आपने इनमें से कोई भी एलिमेंट लेके आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है और उसका एंड वाला जो है वो सबशेल देखना है। जैसे आप लोगों ने कहा कि सोडियम का लास्ट वाला सबशेल 3s1 है, ठीक है, 3s है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब वो किस में आएगा? s वाले ब्लॉक में, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने कहा क्लोरीन वाले का कि 17 इसका एटॉमिक नंबर है, और उसका लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन था, जो 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 3p में, ठीक है, तो उसका लास्ट वाला सबशेल कौन सा बना? p वाला, और तो उसकी जगह कहाँ पे बनी? p ब्लॉक में। वो इस तरह p ब्लॉक में जो है वो लिखा जाएगा और सोडियम जो है वो s ब्लॉक में लिखा जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके हमें पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक में जो है वो रखा गया होगा या रखा जाएगा। समझ आ रही है? ये आप लोगों ने फीचर जो हैं वो अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। थैंक यू 9th क्लास, अच्छे तरीके से रिवीजन करें।